अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी जा रही होगी, क्योंकि आपकी जो डेट शीट है, ऑफिशियल डेट शीट है, वो आ चुकी है। और जिन बच्चों ने पूरे साल में जो है वो तैयारी की होगी शुरुआती दिनों से, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है इस वक्त अपने सब्जेक्ट को रिवाइज ज़रूर कर रहे होंगे। और जिन बच्चों की अभी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, यानी जिनका सिलेबस अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसके अलावा जिन्होंने कंप्लीट भी किया है और जो रिविजन्स भी कर रहे हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम सबसे पहले क्लास 10th की साइंस का जो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चूंकि ये 8 मार्क्स का जो है वो चैप्टर है। इसमें मैंने जो है वो कोशिश की है कि 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ड्राफ्ट आउट किए हैं, और ये आप ये समझ लीजिए कि एज ए गेस्ट पेपर की तरह है। तो जिन बच्चों ने रिवाइज जो है वो यानी सिलेबस अपना कंप्लीट किया है, वो रिवीजन कर रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को जो है वो ज़रूर देखें और वो चेक करें कि वेदर उन्होंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं कि या नहीं किए हैं। और वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया किया है, या जो कई वजूहात की वजह से ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं और स्कूल में कहीं सिलेबस इनकम्प्लीट रहा है या और कोई वजूहात रही हैं, तो उनके लिए जो है वो ये वीडियो जो है ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैंने फिजिक्स का जो है वो सबसे पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चूंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स का जो है चैप्टर है, तो यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मुझे जो लगता है कि वो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का ही चैप्टर है फिजिक्स में। तो मैंने जो है क्वेश्चन ड्राफ्ट आउट किए हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं आपके पास। टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं आप ये समझ लीजिए, चाहे वो गैस के लिहाज से लीजिए, या मैंने कोशिश की है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे भी निकाल के, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनती रहती है कि वो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन में आ जाए, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दिखाता हूँ आपका। देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी डेफिनेशन जो आपको मालूम है। देखिए, आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो तैयार करनी है, और इसके अलावा इसके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, यानी आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को जो है आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, यानी वेटेज जो है आप 5 मार्क्स का रखिए। तो ताकि अगर आपके पास 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो इजी वे में कर पाएंगे। फिर आपके पास है डिराइव द फार्मूला ऑफ कनकेव मिरर, इसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बना लीजिए, क्योंकि फार्मूला जो है वो आपके स्टेप्स को जो है वो ज़रूर बढ़ाएगा, यानी आपकी जो आंसर शीट है उसके जो लाइंस हैं वो जो है वो भर जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 1-1.5 पेज तक जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे डिफाइंड फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 10 छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। अगर कभी कभार 1 मार्क्स की जो है वो आ गई तो वो आप इजी वे में कर सकते हो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तैयार करनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, तो ये आपने जो है वो तैयार करना है। एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपके पास एक डायग्राम भी बनेगी, आप इजी वे में डायग्राम भी बना सकते हो, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जो है आपने 5 मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करना है। क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स का आ गया तो आप जो है वो इजी वे में वहां पे उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, और अगर आपने पहले ही 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन तैयार किया है और बिल फर्ज मान लो कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आ गया, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट, व्हाट इज डिस्पर्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डिस्पर्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है और इसकी 1-2 एग्जांपल्स जो है आपने तैयार करनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड विजुअल इमेजेस, यानी जब आप मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास रियल और विजुअल इमेजेस बनती हैं, तो उसके बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, इस क्वेश्चन को आपने ज्यादा जो है वो लिखने की कोशिश नहीं करना है, यानी आपके पास जो डायग्राम है, डायग्राम जो है वो कवर कर लेगा आपके जितने भी, अगर थोड़े सेंटेंस कम भी हो जाएंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो।
ड्राई रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। इसमें जितने भी केसेस आते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी पे सी और एफ के बीच में, तो ये आपने सारा तैयार करना है, ये पूरा 5 मार्क्स का तैयार करना है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी आएंगी और आपके पास जो है वर्डिंग में भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजी वे में बन सकता है। ड्राई रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजिशन। कन्वेक्स लेंस के केसेस में जो है आपके इमेज फॉर्मेशन क्या रहेगी। derive the formula for refractive index in terms of speed of light। फार्मूला जो है वो आपने डिराइव करना है किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। व्हाई आर कन्वेक्स मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ता है, व्हेन इट पासेस थ्रू एयर टू वाटर। यानी 2 केसेस है इसमें, जब वो एयर टू वाटर जाता है कौन, व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू एयर टू वाटर और वाटर टू एयर, ये 2 केसेस हैं आपके पास। व्हाई डज पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर। तो ये जो है जो आपका पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके मैंने 15 पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए हैं, और इसके अलावा आपके पास 10 यहाँ पे शॉर्ट जो है वो डेफिनेशंस के क्वेश्चंस हैं, ये आपको तैयार करने हैं फर्स्ट फेज में। यानी आज का जो हमने क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसके हमने 15 पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये आपने तैयार करने हैं। देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे, आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, आपके पास जो है वो पहला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, दूसरा आपके पास जो है वो ह्यूमन आई है, तीसरा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, और चौथा जो है वो आपके पास मैग्नेटिक्स। यानी सिर्फ 4 चैप्टर है। और अगर आप सिर्फ 5 दिन, यानी सिर्फ 5 दिन जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे देंगे, तो 5 दिन में जो है ये आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इजी वे में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स आपके पास 4 हैं, तो 5 4 से 20 डेज में जो है आपका फिजिक्स जो है वो बिल्कुल इजी वे में स्मूथ वे में तैयार होगा। लेकिन आपने ये एक शर्त रखनी है कि आपने पर डे जो है आपने 3 घंटे जो है वो फिजिक्स पे देने ही देने हैं। क्योंकि देखिए जब आपके एग्जाम्स जो है वो नज़दीक होते हैं, तो एटलीस्ट 16 आवर्स जो है आपको 16 से 17 आवर्स आपको दिन के जो है वो देने ही देने हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स पे, अपने सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और इसके अलावा रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने ये 15 क्वेश्चन तैयार किए, 15 क्वेश्चन अगर आपने 5 डेज में तैयार किए, तो यानी 6th डे के बाद जब भी आपके पास जो नेक्स्ट डेज आएंगे, तो आपने इन क्वेश्चंस को हर दिन रिवाइज करना है। हर दिन जो है आपने ओवरव्यू इन क्वेश्चंस का लेना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो मैं भूल चुका हूँ। ठीक, तो ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है आपका 8 मार्क्स का है। तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, हमने जो है सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के रिलेटेड सिर्फ 15 क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम आउट किए हैं। तो आप जो है वो कनेक्टेड रहे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है मैं फिर पॉसिबल क्वेश्चंस देखता हूं कि लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होंगे, तो वो हम फ्रेम आउट करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी आपके पास चैप्टर्स फिजिक्स में हैं, तो वो हम इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट, जो 2024-25 का आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 10th का होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखेंगे, तो वो इन क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले अपनी फिजिक्स की रफ कॉपी पे लिखेंगे, और इसको डिवाइड करिए कि मैंने कितने डेज में जो है कितने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और इसको जो है पहले समझना है। अगर आपने एक दिन जो है वो मान लो 5 क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं, तो 5 दिन जो है आपने ये 5 क्वेश्चन जो है आपने पहले सबसे पहले समझने हैं। समझने के बाद जो है आपने इसको जो है वो अच्छी तरीके से स्टडी करना है कि वर्डिंग जो है वो जिस भी बुक से आप ले रहे हो, तो वर्डिंग उसकी क्या है, आपके पास नोट्स होंगे। तो उसके बाद जो है आपने इसको याद करना ही करना है। तो जब आप याद करेंगे, तो और कोशिश करनी है कि जो बुक की वर्डिंग होती है, तो उसी को जो है वो आप आंसर शीट पे लिखिएगा अपने एनुअल एग्जामिनेशन में। तो फिर एग्जामिनर भी जो है वो आप देखता है कि बच्चे ने जो है वो तैयारी की है, क्योंकि वो वर्डिंग से पहचान जानता है कि वेदर बच्चा जो है वो किताब से ही लिख रहा है या अपनी वर्डिंग में लिख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ उतनी वर्डिंग उतनी स्टैंडर्ड की भी नहीं होती है, तो हम वो लिख नहीं पाते हैं। तो मैं फिर से जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने रिविजन्स जो हैं अभी तक किए हुए हैं, या जो बच्चे अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या जो बच्चे
जो है वो कोई ट्यूशन सेंटर्स या स्कूल में सिलेबस इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हैं, तो ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो है आपके पास 15 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन के क्लास 10th का जो फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, तो वो होप है कि इन 15 क्वेश्चंस में जो है वो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके अपलोड करके आपके सामने जरूर रखूंगा। और आपको ये याद रखना है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। थैंक यू। जज़ा